Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about Poisson's distribution. And Poisson's distribution is the important distribution because of that. Many times we have like the probability is very large and the number is very low. Basically, it means if we have like the total number of the events or total number of the like experiments, we have large number like tends to infinity, and the probability is like 0.01, 0.002, then we will use the Poisson's distribution. So in this video we are going to discuss about Poisson's ratio. इससे पहले ये सारे टॉपिक्स में हमने जितने भी टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इन माय प्लेलिस्ट. तो अब बात करते हैं इस वीडियो में पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और हम बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में कि क्या पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को x लैम्डा से डिनोट किया जाता है. इट इज नथिंग बट p लैम्डा इज इक्वल्स टू x. ओके, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है, दैट इज फार्मूला होता है, वो बताऊंगा कैसे आया वो फार्मूला. e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल when x is equals to 0, 1, 2 and 0 for other. जब इंटीजर वैल्यूज मिलेगी 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मिलेंगे, उस केस में आपको यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो है फार्मूला मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा. नाउ इट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज नथिंग बट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बट हाउ? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट NCR, NCX, p power x, q power x minus r, or we can say that n minus x, sorry for that, n minus x total minus, where p is the probability of this, q is the probability of failure, and basically q is nothing but 1 minus. Okay, so this is the binomial distribution. Complete thing is here same. We will get this formula by using this expression. Okay, but how? First of all, we have to know about that, why we use this formula, or why we use this term or this Poisson's distribution. Like when we have like the n is very large, if n tending to infinity, not infinite but n tending to infinity, and the probability tending to 0, it means very large and it means very small. Simple thing is here, very large and very small, like ratio. If n is equals to 10,000 and p probability is nothing but 0.0, then it is very large number of events, or very large total numbers, and the probability is nothing but 0.2. In that case, the multiplication of the n into p, the product of n p is nothing but a lambda, and that is a constant. And also lambda is greater than 0. Lambda also tending to 0, but lambda is greater than 0. If we multiply this, this is probability is tending to 0, not actually 0, and this is the tending to infinite, not actually infinite, very large and very small. So the multiplication of the product of n and p is nothing but lambda. Okay, so यहाँ पे जो lambda है, उस lambda के थ्रू हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. और बेसिकली इट इज नथिंग बट, हम कहें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप यहाँ पे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देते हैं, यानी कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर है जो फाइनाइट होता है, अगर हम उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको हम इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर देते हैं, यानी कि ये ऐसा होगा. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन होता है x n p. अगर ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, p पावर x लैम्डा बन जाएगा, यानी कि पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा. सिंपल थिंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर n जो होगा उसका ऑर्डर अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देगा, तो यहाँ पे वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ, अब देखते हैं इसके लिए हम इसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाउ कैन वी कैलकुलेट द फार्मूला फॉर दिस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं.
उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास में फार्मूला होता है उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट binomial distribution, we know that the binomial distribution is nothing but ncx and here एक चीज ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे np है तो p क्या हो जाएगा लैम्डा बाई n एंड q इज नथिंग बट 1 माइनस p। तो बेसिकली nc फॉर्मूला क्या होता है ncx p पावर x q पावर n माइनस x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ncx p इज नथिंग बट लैम्डा बाई n पावर x and it is nothing but 1 minus lambda by n power n minus x। ये पावर हो जाएगी n minus x। अब क्या करेंगे, ये ncx जो है इसको ओपन करेंगे, सो ncx से ओपन हो जाएगा n minus 1 n फैक्टोरियल होता है n minus 1 n minus 2 से लेकर के ये हो जाएगा n minus n plus 1 तक अपॉन ये हो जाएगा x फैक्टोरियल। इसी टाइप से ये ओपन होगा जब आप ncx के फॉर्मूले को ओपन करेंगे and it is nothing but lambda by n power x 1 minus lambda by n power n minus x। okay, now here यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे। n सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा n 1 माइनस 1 अपॉन n। सब में से हम n को कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, सब में से अगर मैं n को कॉमन ले लेता हूँ तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है n n माइनस 1 हम ऐसा लिख देंगे n, और ये जितने टर्म्स उन सब में से लिखेंगे तो ये पूरा टर्म जो बनेगा ना वो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n 1 माइनस 2 अपॉन n। इसी टाइप से ये हो जाएगा 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n। n प्लस 1 n माइनस 1 या n प्लस 1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्डा पावर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा n पावर x, और ये कितने टर्म्स हैं, ये x टर्म है, इधर भी क्या हो जाएगा n पावर x, जितने x हमने कॉमन लिए n हमने कॉमन लिए वो n x टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा x फैक्टोरियल। ये जो n माइनस एक्स है ना इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस लैम्डा अपॉन x पावर x, ठीक है। ये टर्म जो है माइनस एक्स पावर है ना, पावर माइनस एक्स है तो नीचे आएगा तो ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा पावर n पावर n। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये जो सारे टर्म्स आप देख रहे हैं ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, दिस टर्म ऑल्सो जीरो, दिस टर्म एंड दिस टर्म गॉट कैंसल्ड, देन वी विल गेट लैम्डा लिमिट, लिमिट हमने अप्लाई कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा पावर एक्स। तो ये जो टर्म होता है ना 1 माइनस लैम्डा अपॉन पावर n, इट इज नथिंग बट e पावर लैम्डा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा e पावर लैम्डा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए हो जाएगा e पावर माइनस लैम्डा अपॉन यहाँ पे क्या रिमेनिंग है एक्स फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला या ये एक्सप्रेशन इस टाइप से आपको मिलता है, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही अगर हम n की वैल्यू को लैम्डा इनफाइनाइट टेंस करा देते हैं उससे अपने को मिलता है। ओके, नाउ कम टू दी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ताकि जिससे हम यहाँ पे इसका मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, it is the summation x equals to 0 to infinite e to the power tx and the pmf of the distribution that is nothing but lambda power x e to the power minus lambda upon x factorial। now इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e पावर tx। वी कैन राइट e power tx, it is nothing but lambda x, okay, e power t into lambda power x and e power minus lambda upon x factorial। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, जब हम x 0 रखेंगे यहाँ पे तो e power lambda is constant, minus power lambda is constant, when we will put x equals to 0 then this is 1 and this is 1, this the 1, plus when we'll put 1 then it is the e power t into e power t into lambda upon 1 factorial। 2 करेंगे पुट यहाँ पे तो e पावर t इंटू लैम्डा होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इट इज नथिंग बट e। आप देख रहे हैं e की सीरीज बन रही है, e की सीरीज क्या होती है, अगर मैं बात करूँ e पावर x, इट इज नथिंग बट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे
e टू द पावर लैम्डा, e पावर e टू द पावर लैम्डा की ये सीरीज बनती है, तो इट इज नथिंग बट e टू द पावर लैम्डा इनटू e पावर e टू द पावर लैम्डा इनटू लैम्डा. So now we can write e to the power minus lambda plus e to the power t into lambda. It is nothing but the marginal distributive function, or we can say that this is the mu1. And by this we can easily calculate the mean and variance of this distribution. It is nothing but it is the value of the marginal distribution. Now अगर हम यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव्स का करके t के रेस्पेक्ट में और t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमको मीन मिल जाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मीन के बारे में, तो मीन जो होता है उसको हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं, और वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर, इट इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स स्क्वायर, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर. ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में. तो क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. देखो e पावर माइनस लैम्डा इज नथिंग बट द वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट, एंड इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ e पावर माइनस लैम्डा e पावर t इंटू लैम्डा. तो e पावर t इंटू लैम्डा एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे ऊपर जो है वो वापस क्या होगा, उसका भी डेरिवेटिव होगा, इट इज द सेम थिंग. ओके, ये इस टाइप से आपके पास में इसका वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ से आपके पास में ये मिल गया. अब क्या करना है, एट t इक्वल्स जीरो, आपको t जीरो पुट करना है इसके अंदर. तो t1 d बाई डी टी एट t इक्वल जीरो, इट इज नथिंग बट e पावर माइनस लैम्डा. यहाँ t जीरो रखने पे ये हो जाएगा e पावर लैम्डा, यहाँ t जीरो रखने पे ये हो जाएगा ओनली लैम्डा. तो यहाँ से ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ से मिलेगा, इट इज नथिंग बट म्यू, वो आपको यहाँ से लैम्डा मिलेगा. अब हमें क्या करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है. वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वी हैव टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बट हाउ कैन वी कैलकुलेट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा म्यू टू डैश. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास में ये जो डेरिवेटिव आया है, इस दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड वी कैन आई कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जो इक्वेशन नंबर 2 है, उस इक्वेशन नंबर 2 का हम एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ई पावर माइनस लैम्डा इज कांस्टेंट. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर टी लैम्डा, ई पावर लैम्डा इंटू टी, सॉरी इट इज नॉट पावर, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो जाएगा ई पावर टी इंटू लैम्डा. ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और टी आ रहा है, तो u इंटू वी लगा देंगे इसमें. पहले हमने क्या किया, u का किया, तो ये u हो गया. ठीक है, और ये एज इट इज रहा, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ये v है. अब हम v का करेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t लैम्डा, और ये एज इट इज रहेगा e टू द पावर t इंटू लैम्डा, इस टाइप से. अब हम क्या कर देंगे, इसमें वापस क्या कर देंगे, दिस द डबल डैश, डबल डैश ऑफ म्यू वन ऐसा लिख सकते हैं. तो डी टू म्यू वन अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल जीरो, इसमें आप टी जीरो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस लैम्डा. यहाँ टी जीरो पुट करने पे इट इज ई पावर लैम्डा, यहाँ टी जीरो पुट करने पे इट इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर, प्लस यहाँ टी जीरो पुट करने पे ई पावर लैम्डा, और ये हो जाएगा इनटू लैम्डा. और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, दोनों से, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आ गया. नाउ वी विल कैलकुलेट द वेरिएंस. वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, इसको हम कहते हैं वेरिएंस. सिग्मा स्क्वायर, इट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ई स्क्वायर माइनस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स होल स्क्वायर. इट मीन्स इट इज नथिंग बट म्यू वन डबल डैश माइनस म्यू वन डैश होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस का वैल्यू लैम्डा और उसका होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लैम्डा हो जाएगा. तो सिग्मा स्क्वायर कितना मिल रहा है आपको, लैम्डा, और म्यू जो है वो भी कितना मिल रहा है आपको, लैम्डा मिल रहा है. इट मीन्स मीन एंड वेरिएंस दोनों ही आपको इक्वल मिलते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, n बहुत लार्ज है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी बहुत कम है, तब हम इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं. आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ. इसी टाइप की फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.